हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई एंड हाउ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, व्हाई एंड हाउ नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। ठीक है जी, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई पे। आधे घंटे का सेशन होने वाला है और आधे घंटे कोई भी इंसान अपनी पलक ना झपकाए। ठीक है, और मैं कर देता हूँ मीटिंग को लॉक। कर दी मैंने मीटिंग लॉक, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ वाई पे। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। ठीक है, जिस वक्त मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बना था उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ अलग इमेज थी, अलग किस्सा था दिमाग में। आज अलग किस्सा है। उस वक्त मैंने शुरू किया था पैसे के लिए। ठीक है, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे कारण हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके जीवन में एक उस प्रकार काम करने वाला है जैसे आप किसी 200 किलोमीटर की यात्रा पे, आज मैं यहाँ से हरिद्वार जाऊंगा, 200-250 किलोमीटर है मेरे घर से। तो मेरी गाड़ी में ना एक स्टेपनी नाम की चीज होगी, स्टेपनी। अगर मेरी गाड़ी में पंचर हो जाता है ना तो स्टेपनी नाम की चीज होगी। आज हमारे घर पे लाइट जाती है ना तो हमारे घर के अंदर इन्वर्टर होता है। पता है क्यों होता है? बैकअप के लिए। लेकिन हम अपनी लाइफ जो 30-40-50 साल की लाइफ होने वाली है उसके अंदर कभी कोई बैकअप नहीं रखते। क्या रखते हैं? नहीं रखते। तो ये बैकअप बन करके मेरी जिंदगी में आया और आज ये प्राइमरी रीजन बन चुका है मेरी जिंदगी का, है ना। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास एक कॉल आया तकरीबन आधे घंटे पहले। एक लेडी रही होंगी, 53-54 की एज है उनकी। उन्होंने ना मेरी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और उन्होंने मुझे मतलब कितनी दुआएं दी, मैं आपको बता नहीं सकता। कितनी दुआएं दी, है ना। कितनी ही दुआएं दी उन्होंने मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको। तो अब ये समझिए कि जब लॉकडाउन लगा था, इस टाइम सारी दुनिया बंद थी, उस वक्त क्या चल रहा था? उस वक्त क्या चल रहा था? उस वक्त चल रहा था असेंशियल्स। असेंशियल्स मतलब रोजमर्रा की जरूरतें। आपने चाय पीना नहीं छोड़ा होगा, आपने नहाना नहीं छोड़ा होगा, आपने पेस्ट करना नहीं छोड़ा होगा, है ना। तो उन चीजों को मिला करके अब ये बिजनेस बन गया। अब ध्यान से समझना, मैं जो आगे की बातें बता रहा हूँ। तो जो जब ये बिजनेस चल रहा था अच्छे से, जो टैक्स बहुत अच्छे रूप में यहाँ से आ रहा था, तो गवर्नमेंट को क्या दिखाई दिया पता है? गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू लोग अच्छा कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को आगे बिल्ड कर सकते हैं। तभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया और इसके ऊपर काम किया और गाइडलाइन लॉ बनाया। गाइडलाइन तो 2016 में आ चुकी थी, लॉ बनाया, कानून बनाया। अब एक बात को समझना कि जो मैं अक्सर बताता हूँ कि 4 फेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को। 4 फेज से होकर गुजरना पड़ता है: नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ एंड कंपटीशन। मतलब आप ये लगा लीजिए, जब आज से 40 साल पहले 1956 के टाइम पे जब बैंक की शुरुआत हुई थी ना, बैंक की, बैंक के अंदर खाता खुलवाना शुरू किया था लोगों ने। उस वक्त किसी इंसान को बैंक पे भरोसा नहीं हुआ करता था, कुछ लोगों को बैंक पे भरोसा नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों के पास एग्जाम्पल नहीं थे, लोगों के पास कारण नहीं था कि हम क्यों बैंक में खाता खुलवाएं। उस वक्त लोग नेगेटिव थे, लेकिन कुछ 100 में से 2 लोग तो हर जगह पागल मिल जाते हैं। उन्होंने बैंक पे भरोसा किया, उन्होंने अपना खाता खुलवाया। अब उनको बदले में पता है क्या मिला? उनको बदले में मिला ब्याज। अब जब ब्याज मिला, बात फैली। बात ऐसी फैली, फैलते 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 आगे पहुंची। मतलब आगे कहाँ? उनके लेबर के पास में, उनके आगे। और जब देखो, जब इंसान को किसी चीज से फायदा होता है ना तो उसको प्रमोट करता है। अभी पीछे ई श्रम कार्ड बने थे, लोगों ने प्रमोट किया नहीं किया? बिल्कुल किया। एक दूसरे को बताया क्योंकि फायदा था। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी कुछ ज्यादा तेज फैलती है। नेगेटिविटी, उस वक्त कुछ ऐसी कंपनी आई जिन्होंने लोगों का फायदा उठाया। इस बात को आप बहुत अच्छे से मानेंगे कि लोग भारत के लालची हैं, और लालची लोग, पता है क्या किया? लोगों ने लोगों के भरोसे का फायदा उठाया। आप अगर लॉकडाउन, कोरोना की बात करो, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ मालूम है? लोगों ने सामने वाले के नुकसान में अपना फायदा ढूंढा। किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो उसको 4 गुना 5 गुना रेट पे दिए। इंसानियत भूल चुके थे लोग। पता है क्यों? अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए। तो उस वक्त भी लोगों के साथ में धोखा हुआ। उस वक्त भी लोगों के साथ में स्पीक एशिया नाम का स्कैम हुआ, और आपका बहुत सारे अलग अलग स्कैम हुए। मैं आपको शायद बताऊंगा तो आप शायद आपने भी किसी ना किसी स्कैम का नाम जरूर सुना होगा। अभी पीछे सोशल ट्रेड नाम का एक स्कैम हुआ था, जब जिसमें क्लिक करना पड़ता था, क्लिक, जिसमें 56,000 58,000 रुपए की आईडी बनती थी, है ना। तो
उस दौर से निकल करके चीजें आई। अब उस दौर से निकालने वाले पता है कौन है? जो टॉप पे बैठे हैं लोग, जो टॉप पे लोग हैं, उन लोगों ने निकाला। लोग जेल भी गए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, लोगों ने जेल भी देखी है। अगर आपने एक टीवी पे शो देखा हो, चैट विद सुरेंद्र वत्स, वो एक ऐसे इंसान है जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री को आगे लेकर आने में। वो जेल भी गए हैं इसके लिए, वो जेल भी गए हैं। एक वक्त ऐसा था 2012 या 11 के टाइम पे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना दिया गया था। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं आगे, लेकिन हमारे साथ क्या है, हमें ये पता है कब मिला है? हमें मिला है उस दौर के अंदर जब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलो बैंक की बात आगे बढ़ाता हूँ। तो उस वक्त लोगों ने बैंक के ऊपर भरोसा करना शुरू किया कब? जब उनको बदले में ब्याज मिला। धीरे धीरे ग्रोथ फेज आया, धीरे धीरे आया कंपटीशन। अगर आप पैसा कमाते हैं, अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आज अपना बैंक में खाता खुलवा लीजिए, तो आपका जवाब पता है क्या होगा? कौन से बैंक में खुलवाएं? HDFC, PNB, SBI, एक्सिस, कोटक, किस में खुलवाएं? इसको बोलते हैं कंपटीशन। ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह आज से तकरीबन 30-40 साल पहले जब बीमा योजनाएं शुरू हुई, तो लोग बीमा योजनाओं पर ना भरोसा नहीं करते थे। बीमा योजनाओं पर लोग भरोसा नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने भरोसा किया। अब उनके मरने के बाद उनकी जो फैमिली को फायदा मिला, फिर वो माउथ पब्लिसिटी हुई, माउथ पब्लिसिटी हुई, धीरे धीरे करके चीजें बदली। अगर आज की बात करूं, ग्रोथ फेज जा चुका है। जब हम कंपटीशन में, टीवी पे ऐड आता है, पॉलिसी बाजार पे जाओ और खुद सुन लो। देखा या नहीं देखा? आज हम अपनी गाड़ी का बीमा कराते हैं, आज हम खुद का बीमा कराते हैं, आज हम अपने बच्चे का, आज अपने मोबाइल का, सबका बीमा कराते हैं या नहीं कराते? पता है क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है। एग्जाम्पल है, आज से तकरीबन तकरीबन 9 साल पहले मेरे दादा ने मेरे चाचा से पूछा कि आजकल अन्नू क्या कर रहा है। अन्नू कौन? मेरा भाई। अन्नू एक बीटेक इंजीनियर का उस टाइम पे वो कर रहे थे भैया। उन्होंने, चाचा ने बताया कि वो लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहा है, चेन सिस्टम वाला काम। देखो ना, मेरे से बात हो रही, लेकिन मेरे से बात इनडायरेक्टली हो रही थी। मैं सोफे पे लेट करके सारी बातें सुन रहा था। मेरे चाचा CA हैं, अच्छे खासी नॉलेज है उनको, लेकिन मालूम है उन्होंने क्या बताया? कि ये सब बेकार के काम होते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। 2015 में, 2016 में मेरे पास वेस्टीज आई और मैंने भगा दिया उस इंसान को जिसने मुझे बताने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे सब पता है। 2018 में भी आई, लेकिन हर शेयर को एक ना एक दिन सवा शेयर जरूर मिलता है। मेरे को एक मेरा दोस्त मिला, उसने मुझे बताया वेस्टीज के बारे में तरीके से। उसने मुझसे एक बात बोली कि सुन देख, मैं तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। एक्चुअल में वो मेरे स्कूल का टॉपर था, अपनी क्लास का टॉपर था, मेरे से सीनियर था वो बेसिकली। स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर था वो। तो मैंने उसकी बात सुनी, और जब मैंने सुना तो मेरे को लगा यार जैसा मैं सोचता था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। और उसने मुझसे एक बात बोली थी, ये देख, ट्राई करके देख। तूने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया ना, आज से पहले तुझे किसी ने नहीं बताया होगा। आने वाले 3 महीने ट्राई करके देख, कुछ ना हो तो छोड़ दियो, तेरे पास ऑप्शन है। मैंने कहा सही बात है। मैंने ट्राई किया और फिर मुझे मजा आने लगा, क्योंकि मैंने जैसा समझता था वैसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज की सिनेरियो के बारे में बता दूं आपको। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले सरकारी नौकरी लेना आसान था, मुश्किल था? बताइए आप मुझे। आसान था या मुश्किल था? आसान था। लेकिन आज मुश्किल है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना आज आसान है, एक बात याद रखना, लेकिन 3 साल बाद मुश्किल होगा। नहीं भरोसा होता जाके देखो सूलिनी यूनिवर्सिटी के ऊपर। आज आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। आने वाले 3 से 4 साल बाद आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिसकी फीस 75,000 महीना सेमेस्टर होगी, 75,000 रुपए। भरोसा नहीं होता जाके देख लो। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि लोगों को लगता है कि अगर ये बिजनेस फ्री में मिलता है तो फ्री में चल भी जाता है। नहीं, फ्री में नहीं चलता। चलाने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, चलाने के लिए आपको अपनी नॉलेज इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है, लोग सीखना नहीं चाहते। लोग सीखना बिल्कुल नहीं चाहते, है ना। सबसे पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीजों सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, खुद पर काम करना पड़ेगा, है ना। आप मुझे बताओ ना, एक जो जौहरी होता है उसी को हीरे की पहचान होती है। मानते हो इस बात को? कहावत सुनिए। आप मुझे बताओ कि आपको पहचान है किसी इंसान की? आपको पहचान है किसी इंसान की? कि आपको किस इंसान पे काम करना है, कैसे काम करना है, कुछ शायद नहीं मालूम ना। तो आज मैं आपसे सिर्फ 4 या 5 चीजों पे बात करूंगा। हाउ पे बात करूंगा, हाउ पे। ध्यान से सुनना। और अब लोग कम होते नजर आएंगे मुझे। ठीक है जी, अब लोग कम होते नजर आएंगे मुझे मेरे अपकमिंग सेशंस के अंदर। ठीक है।
तो सबसे पहली चीज आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पता है क्या होती है? शुद्ध हिंदी में समझाता हूं। सबसे पहले अपनी जय करें। कल भी बताया था, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक किताब है सवाल ही जवाब है, एक किताब है जीत आपकी, कुछ वीडियोस हैं, 4 वीडियो। मैंने आपको कहा था 4 वीडियो देखने के लिए। कितने लोगों ने चारों देख लिया? हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों ने देख ली? मैं आपको डेली बोलता हूँ मीटिंग के बाद मुझे अपनी लर्निंग्स भेजो। कितने लोग भेजते हैं? चुनिंदा लोगों को तो शर्म आती है शायद, लिखने के बावजूद नहीं भेजी जाती लोगों से। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोलूंगा अभी आपके, अभी ना खुद आप अपने माइंड के अंदर सोचोगे आर या पार। देखो एक बात को समझो, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीदें हैं। आप कुछ करते हो ना तो उम्मीद होती है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचो कि आप उनकी उम्मीद के साथ खेल रहे हो या अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आप मुझे सिर्फ आप अपने आप को जवाब दो ना, मुझे मत जवाब देना। आपसे मैं डेली बोलता हूँ, है ना, मैं डेली बोलता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ क्या आप वो काम जो आपके हाथ में वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैंने उनको मैसेज किया, आज पता है उन्होंने मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया। सोचो अगर आप मुझे मैसेज करो और अगर आपको सीन करके रिप्लाई ना करूं, आपको कैसा लगेगा? मैंने लोगों को कॉल किया, पता है लोगों ने मेरा कॉल नहीं उठाया। सोचो अगर मैं आपको कॉल, आपका कॉल मेरे पास है और मैं ना उठाऊं, आपको कैसा लगेगा? सोच के देखो जरा, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? मैं आपकी फिक्र कर रहा हूं, आपके साथ कोई भी दिक्कत है मैं उसके अंदर आपका हमदर्द बन रहा हूं, है ना, लेकिन शायद आपको फिक्र ही नहीं है। मैंने कल सोचा कि यार मैं कल मेरा एक्सीडेंट हो जाता अगर मैं तेज आता। मैंने बेशक सेशन लेट किया, मैं पता है क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था। प्रमोद जी के घर पे था मैं, युधिष्ठिर जी के घर पे। मैंने टाइम दिया हुआ था, इसलिए मैं टाइम से निकलने की कोशिश करी और मैं टाइम से पहुंचने की कोशिश करी। रास्ते में मेरे को, मैंने तेज नहीं चलाई स्कूटी क्योंकि मुझे मालूम था कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मुझे पता है क्यों पहुंचना था, क्योंकि मुझे मीटिंग करनी थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि शायद आपने सोच रखा है कि बस मैं आऊंगा बोलूंगा और चला जाऊंगा, है ना। देखो मुझे चाहिए चुनिंदा लोग, मुझे चाहिए चुनिंदा लोग जो करना चाहते हैं तरीके से, जो करना चाहते हैं तरीके से। मैं सबकी सबकी जिम्मेदारी तो मैं भी नहीं ले सकता, देखो, है ना। अब मैं सबको कॉल लगा रहा हूँ, सबको, मैं सबको कॉल लगा रहा हूँ और सब में से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके ऊपर काम करूं, है ना। आज 80 लोग इस मीटिंग में होने वाले थे, मालूम है आपको? 80 लोग। तो देखो मीटिंग में कितने लोग हैं, 40-50 लोगों की, बाकी और लोगों की बात नहीं करता मैं, वो अपना बिजी रहते हैं, वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते कभी भी। लेकिन 80 लोग आज मीटिंग में होने वाले थे, पता है कितने लोग अभी बाहर हैं आपको नहीं बता सकता मैं। टाइम भी जरूरी है ना। 9:31 पे मीटिंग ऑन करी मैंने, 1 मिनट लेट था मैं, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा भी तो दिए। 9:40 पे स्टार्ट किया मैंने। आप मुझे बताओ ना कि बिना चीजों को अपने ऊपर अप्लाई किया आप कैसे उम्मीद कर सकते हो दूसरों से? आज कहीं जॉब ज्वाइन करके देखो, पूछ के देखो उस इंसान से जो जॉब करता है। आज मेरे पास मेरे दोस्त का मैसेज आया, आपने मेरी स्टोरी देखी होगी, उसने क्या बोला मुझे, देखा आप लोगों ने स्टोरी मेरी? मेरे मैंने एक स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, पढ़ के देखना शायद फील होगा। उसने मुझे बोला कि यार मैं परेशान हो गया, ये जॉब ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है। आज अपने लोगों से मिलने के लिए किसी और से इजाजत लेनी पड़ती है। मैंने स्टेटस लगाया, मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने भाई टेंशन मत ले, खुश रहे। मैंने अगर तुझे लगता है कि तेरे साथ दिक्कत है, दिक्कत सबके साथ है, मैंने उसको पॉजिटिव किया। मैंने कहा और अगर तेरे को लगता है कि अभी तुझे को सिर्फ 4 साल हुए जॉब करते हुए, पूरी लाइफ पड़ी है, मेरे साथ मिल बैठ के मैं काफी चीजें डिस्कस करता हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन आप किसी की हेल्प तब कर पाओगे ना, पहले खुद की हेल्प कर लो। तो सबसे पहले आपको अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, और अकाउंटेबल अकाउंटेबल बन जाओ, ये लास्ट टाइम बोल, ठीक है। दूसरी चीज, पेशेंस। देखो पेशेंस आपको इस सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए, ये बात याद रखो। अगर आपको लगता है ना आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए,
तो अपने दिमाग में सेट कर दो कि आपने इस बिजनेस को 2 से 3 साल देने हैं पहले। 2 साल, मेरे भी 3 साल पूरे नहीं हुए अभी। आप अपने कल में मेरा आज देख सकते हो, अपने कल में मेरा आज देख सकते हो। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो एक बच्चे को 12वीं पास करने में 12 साल लगते हैं। पूरे 12 लगते हैं, नहीं लगते? 11 भी लग सकते हैं, 11 में भी कर सकता है। मैं जुगाड़ू हूं, मैं करा दूंगा 11 में, लेकिन 10 में नहीं कर सकते। 11 कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ। चलो, 10th पास करके आप ओपन से फॉर्म डाल दो, 12th का 12th कर लोगे आप। 11 साल में कर सकते हो 12th, लेकिन 10 साल में नहीं कर सकते। समझे? आप, मैं, कोई भी इस धरती पे जन्म लिया ना तो उसको 8-9 महीने लगे हैं, कोई 3-4 महीने में नहीं हुआ है ना। तो हर चीज जो है ना नेचुरली, वो टाइम मांगती है। और उस 12 साल में जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो 12 साल हर महीने ट्यूशन की फीस देता है, हर साल एग्जाम देता है। ठीक है, डेली ट्यूशन जाता है, डेली पढ़ाई करता है, डेली स्कूल जाता है, डेली पढ़ाई करता है। तब 12वीं क्लास पास करके 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद किसी इंसान को 10-15-20 हजार की ढंग की नौकरी नहीं मिलती आज के टाइम में। और आपको लगता है मजाक है नेटवर्क मार्केटिंग? आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग मजाक है? सीरियसली? उन लोगों के बारे में सोचो ना जिन्होंने 10 से 15 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी थी। वेस्टीज की बात करता हूँ मैं। 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट थे, आज तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज प्रोडक्ट्स की कमी है आपके पास? प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। लेकिन पेशेंस के अंदर, पेशेंस पता है क्या होता है? आप बैठ के आप अपना काम कर रहे हो, मतलब आप अपना काम कर रहे हो, अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, है ना। वो आपको पता है कि रिजल्ट मेरे को आज नहीं तो कल मिलेगा। मैंने आपको बताया था 15 प्रेजेंटेशन करके तो देखो, उसके बाद मुझे बताना कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। मैं आपको बता सकता हूँ ना, मैं आपको खाना बना के खिला सकता हूँ, परोस दे सकता हूँ, आपके मुंह के अंदर टुकड़ा डाल सकता हूँ, लेकिन चबाऊंगा थोड़ी ऐसे ऐसे करके। चबाना तो आपको पड़ेगा। क्यों भाई? चबाना तो आपको पड़ेगा ना। मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या करना है। तो आप ये लगा लीजिए कि आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर की क्या प्लानिंग है, उसको देखिए इस महीने क्या अचीव करना है, उसके देखिए कल मुझे क्या करना है। एक और जरूरी चीज, मैं उस इंसान को लीडर मानूंगा जो मुझे कल भेजेगा, कल वो क्या करने वाला है। डेली मुझे इंसान का शेड्यूल चाहिए, साथ में मैं काम करूंगा। मुझे डेली शेड्यूल चाहिए कि कल मैं ये करने वाला हूँ, कल मैं ये करने वाली हूँ। ठीक है, सोने से पहले मुझे शेड्यूल चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ। ठीक है, आप में से जो जो इंसान सीरियसली बिल्ड करना चाहता है, सोने से पहले लिखिए कि मुझे ये करना है, फिर मुझे भेजिए। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, सौरभ जी की, प्रीति जी की, मुझे चाहिए, मुझे, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। ठीक है, मुझे चाहिए। फिर अगले दिन दोबारा लिख के भेजिए और बताइए कि जो कल काम आपने लिया था वो कितना किया। तभी तो मुझे पता लगेगा ना कितना इंसान अकाउंटेबल है। आपको अपनी रियलिटी फिर समझ में आएगी हम कितना एक्चुअल में कर रहे हैं। अरे भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था दूसरे महीने, करना नहीं आता था, डेली दिन में 2-2 मीटिंग्स करी थी, भर भर के मीटिंग्स करी थी जूम पे, करना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, किया लेकिन, क्योंकि करना था। तीसरी चीज, आप बिजनेस को इस चीज से समझो कि आप सेल्समैन हो या बिजनेसमैन हो। आप सेल्समैन हो या बिजनेसमैन हो, सोचो जरा। क्योंकि जो सेल्समैन होता है ना वो एक बारी के बारे में सोचता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। ठीक है, जो सेल्समैन होता है उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाले इंसान से, कस्टमर से जब मिल रहा है, ठीक है, उसको तो अपना माल बेचने से मतलब है। आप ये बिजनेस सेल्समैन बनकर कर रहे हो या बिजनेसमैन बनकर के कर रहे हो, पहले खुद से ये पूछो। आज इवेंट प्रमोशन इवेंट मीटिंग थी 8 बजे, कितने लोगों ने अटेंड की? कितने लोगों ने अटेंड की? मैंने आपको ना आज एक सूत्र बताता हूँ, मैंने 3 चीजों पे काम किया है। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा फास्ट रेट, और तीसरा इवेंट्स। कंसिस्टेंसी, फास्ट रेट और इवेंट्स। अगले महीने से मैं कुछ नई चीजें चला रहा हूँ जो अभी साथ में आएंगे ना, वो तो उड़ जाएंगे, गारंटी है, ये लिख के दे सकता हूँ मैं। अब कुछ नई चीजें चलाने वाला हूँ, पेड होंगी वो, हर किसी के लिए नहीं होगी। मैं आप लोगों से पैसे लूंगा,
दूसरे महीने दोबारा लूंगा, मैं वापस लौटा दूंगा। होगा उसके लिए जो सच आता, हर किसी के लिए नहीं है, सारी चीज हर किसी के लिए नहीं है और ना हो सकती। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। रोटी बनते हुए देखते रहो, कुछ नहीं होगा, बनानी पड़ेगी अपने हाथ से, है ना। और सोच के देखो, सोचते हैं 50,000 1 लाख, अरे भाई बाहर की दुनिया में लोगों का हलवा बना पड़ा है पैसा कमाने के चक्कर में। लोग इतने इतने टाइम तक जॉब करते हैं, तब जाके उनकी सैलरी 50,000 1 लाख नहीं पहुंच पाती ढंग से। नहीं तो आसपास मुंडी घुमा के देखो। सौरभ जी ने मुझे बताया यार, क्यों इतना वो करते हो यार, आसपास देखो तो सही, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं 23-24 साल की उम्र में, कितने लोग। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन मेरा टारगेट तो बड़ा है। देखो आज एक बात बताता हूँ आपको, सिद्धांत। सिद्धांत इस बिजनेस का मैं आपको बताता हूँ। जितनी मर्जी बुक पढ़ लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, आपको वो चीजें इस लाइन में समझ में आ जाएगी, एक लाइन में। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ दो शब्दों, दो एक लाइन में खत्म कर दूंगा। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा पैसे कमाओ। कम लोगों से मिलो, कम पैसे कमाओ। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा पैसे कमाओ, कम लोगों से मिलो, कम पैसे कमाओ। आपकी और आपकी अपलाइन की, आपकी और आपकी गेस्ट की कितना कम्युनिकेशन होता है दिन में, कितनी बात करते हो आप लोगों से। 15,000 की जो जॉब करते हैं ना टेली कॉलर, वो 125 कॉल करता है एक दिन में, 125। हेलो मैम, मैं आई हेल्प यू, कैसे आप मदद कर सकता हूँ आपकी, मैम नया प्रोडक्ट आया, क्या लेना चाहेंगे। और उसको पता है लोग कैसे फटकार मारते हैं, नहीं भैया फोन रखो, काट देते हैं फोन। आपने कितने लोगों का काटा होगा, नहीं चाहिए भैया कुछ भी। होता है या नहीं होता। अरे आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना चाहते हो, करना चाहते हो तो करो ना, किसने रोका है। अनजान, अरे अनजान लोगों से कैसे दोस्ती करनी है, मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आप मुझे पूछने वाले तो बनो। मैं लोगों से मैसेज कर करके बोलता हूँ कि मुझसे क्वेश्चन भेजो, मुझे क्वेश्चन भेजो, चुनिंदा लोग भेजते हैं। वहीं से समझ में आया था कितने इंसान के दिमाग में काम चल रहा है और कितने दिमाग इंसान के दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो सबसे पहले खुद को अकाउंटेबल बनाओ, खुद की लाइफ के बारे में सोचो। क्या अगले आने वाले 3 महीने में, क्या 2021 चला गया, 20 चला गया, 22 भी जाता दिखाई दे रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, सोच के देखो ना। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स और बड़े हो रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हम्म। अरे कर रहे हो तो सीरियसली करो ना। ऑनलाइन करना ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करना ऑफलाइन करो। नए लोग कहाँ से आएंगे, लीड प्रमोशन करना है, इंस्टाग्राम रील डालना है, यूट्यूब वीडियो डालनी है, जो डालना है डालो। नए लोगों से मिलो, नए लोगों से लिंक बढ़ाओ, नए लोगों से काम बढ़ाओ। एजुकेट करते हो जब किसी की हेल्प करने के इंटेंशन से, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन सिर्फ बैठ करके सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस बिजनेस को चलाने के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट। आप मुझे बताओ कितने लोगों के घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं, कितने लोग यूज करते हैं, ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ, कितने लोग। आपके पास रिजल्ट है या नहीं है, रिजल्ट है या नहीं है, काम की चीज है या नहीं है, काम की तो चीज है। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या औरों के काम की नहीं है। देखो आपका, आपको मैं स्टेबल बिजनेस बता रहा हूँ आज, स्टेबल। आज आप किसी को साबुन दे दो, टूथपेस्ट दे दो, डिटर्जेंट दे दो, आज आपको शैम्पू दे दो, उसका खत्म हो जाएगा, दूसरे ब्रांड का ले आएगा। आज आप किसी को स्पाइरुलिना दो, खत्म होगा तो आपको ही कॉल लगाएगा। पता है पहले क्या होता था, बड़े बूढ़े क्या करते थे, जो पुराना पर्चा होता था ना दवाई का, संभाल कर रखते थे। अगर खो भी जाता था तो वो जो रैपर होता था ना, रैपर दवाई का, आपने भी कभी किया होगा, मेडिकल स्टोर लेके जाते थे कि भैया ये दवाई दे दो। होता था या नहीं होता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, मजाक लगा रखा है क्या। मैंने रिटेलिंग के ऊपर बात करी थी, कितने लोगों ने उसको दोबारा देखा, कितने लोगों ने, मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करी थी मैंने। क्या सिर्फ एहसान करने के लिए आते हो मीटिंग के अंदर। हम्म। क्या लगता है। तो हम अब ना 3 चीजों पे काम करना है, कंसिस्टेंसी, फास्टेट और इवेंट। कंसिस्टेंसी अपनी अपनी टीम के अंदर, फास्टेट, फास्टेट क्या होता है, अपना करना है फिर टीम में लोगों को कराना है, प्रेजेंटेशन करनी सीखनी और सिखानी है, फॉलो अप करना सीखना और सिखाना है। ठीक है, तीसरी चीज इवेंट्स। अब ये देखो माइंडसेट देखो लोगों का,
इवेंट का पता, लोग कुछ लोग पार्ट क्यों नहीं बनते सर? पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे नहीं है इसीलिए तो करना है। अगर पैसे होते तो क्या जरूरत थी? और बिना सीखे कर लोगे? नहीं बताओ मुझे, बिना सीखे कर लोगे? बिना सीखे फतेह कर दोगे, हासिल कर लोगे सारी चीजें? कल वाराणसी के अंदर इवेंट होने वाला है, कुछ लोगों को पता है क्या एक्सक्यूज है? सर पैसे नहीं है। अभी अगर बोलूं ना 200 रुपए की लॉटरी लगा करके 50,000 जीतने का मौका, तो पता नहीं कितने लोग टिकट ले लेंगे, एक एक नहीं, दो दो ले लेंगे, तीन तीन ले लेंगे। लेकिन बात आती है प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी क्या है हमारी? हमारी प्राथमिकता क्या है? हम किस वजह से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ में? मुद्दा क्या है? एक बात याद रखना, आज इवेंट्स इस बिजनेस को चलाते हैं। इवेंट्स इवेंट्स इस बिजनेस को चलाते हैं। आप बात करते हो बिजनेस की, बिजनेस करने के लिए लाखों लगाते हो तो हजार में आते हैं, करोड़ों लगाते हो तो लाखों में आते हो, और अगर आप हजारों में लगाते हो तो कुछ भी नहीं आता। जो लोगों के घर के अंदर काम होते हैं ना, उनको मालूम होगा 50-60 हजार, 1 लाख लगा के कुछ नहीं होता बिजनेस। लेकिन आपको ये जब बिजनेस, अगर आपको फ्री में अपॉर्चुनिटी मिली हुई, आपको सिस्टम बना के दिया हुआ है तरीके से, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता। आज मेरे पास कल शाम को एक कॉल आया, 8 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मैंने कहा क्यों कर लो? अपनी टीम को ले आओ हमारे साथ। मैंने कहा क्यों ले आओ? मैं ठीक है चला जाता हूँ वहां पे। उनके ना तो कोई स्टोर है ना कुछ है। आप लोग मीटिंग कहाँ करोगे? बैठ के पार्क में? आप परचेज ऑर्डर कहाँ से लेकर के आओगे? कोरियर से? आज आप जाते हो स्टोर से सामान तो खरीद के ले आते हो। हम्म। तो आज वो वैल्यू कैसे लगी मेरी, मेरे को कैसे बोली लगी मेरी? कुछ सीख लिया इसलिए लग गई, है ना? मार्केट के अंदर आज मैं बीटेक डिग्री कर लूं तो मेरे को जॉब मिल जाएगी 20-25 हजार रुपए की, क्योंकि मेरे पास डिग्री है। आपकी नॉलेज के बेसिस पे, आपकी डिग्री के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी के अंदर आपको आपकी स्किल्स के बेसिस पे पैसा मिलता है। सोचो 7-8 लाख रुपए भी कम नहीं होते हैं, मुझे एक झटके में मिल रहे हैं। और पीछे ऑफर आया था, कुछ लोगों को मालूम होगा, 10 लाख रुपए का। 5-6 महीने की बात होने जा रही है, और जनवरी में आया था। तो बस ये लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अकाउंटेबल हो जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है बता दिया, कैसे करनी है बता दिया, कुछ नहीं करना। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, क्लोजिंग पे कमांड बना लो, प्रोडक्ट यूजर बन जाओ, चीजों को ज्ञान ले लो। आज मैंने पता है ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग्स निकाली। मैंने कहा पहली बार जो मैंने हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी थी ना, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी उसकी मोबाइल के अंदर। मैं आपको शेयर कर दूंगा, चाहिए हो तो ले लेना, कान में लगा के सुनते रहना। 4 घंटे की है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, लोगों का लगा क्या हुआ दिमाग में, क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? आज पता है, आज मेरी कुछ प्लानिंग हुई सुमांशु गौरसर के साथ में। मैंने कुछ प्लान किया आने वाले टाइम के लिए। मैंने कुछ चीजें प्लान करी हैं। लेकिन वो क्या प्लान, वो प्लानिंग किस बात की जो एग्जीक्यूट अकेली करनी पड़े? अरे आज अगर किसी से लड़ाई होती है, अकेले लड़ने जाऊंगा मैं? हम्म। मेरे पीछे पावर भी तो होनी चाहिए। मैं इतने सारे लोगों को बोलता हूँ प्लान करो, ये करो, वो करो, लोग करते भी है तो ग्रुप में नहीं डालते। बताओ, अरे शर्म आती है? छोड़ दो। शर्म आती है तो छोड़ दो, है ना? मैं लोगों को कह कह के थक गया, पता है, कह कह के थक गया। बताओ, कंसिस्टेंसी करके ग्रुप में नहीं डालते, और तो और देखो ये आखिरी महीना है, आखिरी महीना। जिसको मेरे से जो मदद चाहिए वो मदद करूंगा, संभव मदद। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दूंगा, और देता हूँ लोगों को मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे को कॉल करके जो जो लोग जानते हैं मैं बताता हूँ उनको। ठीक है। लेकिन यार ताली ना एक हाथ से नहीं बजती। मैं लोगों को क्या 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 थक जाता हूँ कैमरा ऑन करने के लिए। बताओ क्या करूंगा मैं? अभी युधिष्ठिर जी बैठे हैं मीटिंग के अंदर, कल रात मीटिंग करी मैंने इनके साथ में, उसके बाद ये पूरी रात जागे हैं, पूरे दिन भर काम किया है, फिर भी मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके बैठे हैं। नींद आ रही है इनको भयंकर, इनकी आंखें बता रही है मुझे। मतलब मैं भी कैमरा ऑफ कर लेता था अपना, क्या जरूरत है? तो एक बात को समझो,
नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का काम है। लेकिन अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। और इस चीज को समझो, कल जो इवेंट होने वाला है, जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, अगर उन्होंने वो इवेंट मिस किया तो फिर मैं समझूंगा आप टाइम पास हो और कुछ नहीं हो। ध्यान रखना मेरी बात। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है जी। एक ऐसा इंसान जो 7-8 साल पहले, 9 साल पहले पटरी पे टी शर्ट्स बेचा करता था, जो बिना अंगूठा टेक है, मोइन मोइन खान सर, अंगूठा टेक, वो 7 लाख महीना कमा सकता है। मुझे तो क्यूरियोसिटी है, आज तक मैंने सुना नहीं है उनको कि कैसे कमाया, उनकी स्टोरी जानने के लिए। जिन लोगों को मौका मिल रहा है उनके शहर में रह करके, वो क्या कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास पता है पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं क्यों नहीं है। आपने सिर्फ ये सोचा है कि नहीं है। ठीक है जी। तो अब जो लोग अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज रात पहले लिखो कि कल क्या क्या करना है, और कल करके मुझे इन्फॉर्म करो वापस से कि अगले दिन क्या क्या करना है और क्या क्या हुआ। एक एक इंसान के लिए है ये चीज, डेली एक एक इंसान के लिए। कुछ नहीं भी करना है तो भी लिख के भेजो। ठीक है जी। और अपनी लर्निंग्स आज शेयर करो, क्या सीखा आपने। चलो मिलते हैं कल वापस से एक सेशन के साथ। गुड मॉर्निंग।